है और एक एक जन पूरा मंदिर बना सकते हैं, इतनी ताकत आप में पड़ी है। तो इतने सारे इकट्ठे होकर एक मंदिर आपकी भक्ति के लिए, आपके संस्कारों के लिए, बच्चों में, आपके बच्चों में संस्कार, परमात्मा आएंगे एक दिन के लिए, मेहमान बन के भगवान आए और पूरा वातावरण बदल गया। मेहमान बनकर आए फिर भी इतना वातावरण बदल गया है, तो कायम के लिए मालिक बन के यहाँ परमात्मा विराज, पूरा घर का, परिवार का वातावरण, अपना जीवन का पूरा परिवर्तन इस परमात्मा की भक्ति से होने वाला है। उपसर्गाः क्षयं यान्ति। परमात्मा जब आते हैं तो क्या होता है? उपसर्ग क्या होते हैं? क्षय होते हैं। छिद्यन्ते विघ्न वल्लय, यानी कि विघ्न जो भी आते हैं, बहुत सारे विघ्न में बैठे हो, ऐसे बाहर से लगते हैं आप बहुत सुखी हो, लेकिन भीतर में प्रश्न पूछो कि वास्तविक में आप सुखी हो या दुखी हो। आपके पास सामग्री सुख की बहुत बढ़ गई है, सामग्री बहुत बढ़ गई है, सुख की सामग्री बढ़ गई है, लेकिन शांति, सुख और शांति में फर्क है, पता है? सुख और शांति में फर्क है। क्या फर्क है? सुख किसको कहते हैं, शांति किसको कहते हैं? बोलो। जो बाहर सुख है वो सुख है, बाहर का सेटिस्फैक्शन, और जो इंटरनल जो फील होता है अंदर से, छोड़ने से, भाई, प्राप्त करने से जो मिलता है वो सुख। सामग्री जितने बढ़ाओ, अनुकूलता जितने बढ़ाओ, पाने से जो मिलता है वो सुख है, और छोड़ने से जो मिलता है वो क्या है? समझ में आया? नहीं समझे? और भी नहीं समझे? बोलो, दृष्टांत से समझाओ। 25 साल होने पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं हो, एडजस्टमेंट या ना कोई पात्र नहीं मिले, शादी नहीं हो, टेंशन में रहता है, और अचानक 28 साल में कोई अच्छा पात्र मिल गया, शादी हो गई धामधूम से, वो सुख है। और 4-5 साल के बाद, शादी होने के बाद वाइफ जब मैके जाती है ना, शांति को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, मन प्रसन्नता में थी। पूज्य माने यहाँ सुख तो पूरी दुनिया में मिलेगा, सुख सुख हर जगह मिलेगा। पदार्थ बढ़ाने से सुख मिलता है, लेकिन मन के प्रसन्नता को प्राप्त करना है तो एक ही उपाय है, पूज्य माने परमात्मा की भक्ति जब बढ़ती है तो मन अपना प्रसन्न हो जाता है। साधना का यह फल है। लास्ट में कहा ना, पहला साधना करो, फिर सहन करो, और बाद में सहाय करो। साधना का फल यह है कि जैसे जैसे साधना करते जाओ, सहन शक्ति जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी, उस वैसे वैसे आपका मन शांत और प्रसन्न हो जाएगा। ये साधना का अंतिम फल और श्रेष्ठ फल है। मन प्रसन्नता में थी, पूज्य माने जिनेश्वरे। सब कुछ है, लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं है। वो प्रसन्नता को प्राप्त करने का उपाय परमात्मा को जल्द से जल्द विराजमान करो, प्रतिष्ठित करो, और परमात्मा की भक्ति करो। आज एक योग आ गया, देखो कैसा योग है आज। आज दिन कौन सा है, वार कौन सा है? वार गुरुवार, और गुरु आ गए, और तिथि कौन सी है? वद दशम, वो भगवान की तिथि है, परमात्मा पार्षनाथ परमात्मा की आराधना की तिथि, यानी देव और गुरु दोनों को संयोग, दोनों को आज संयोग आज के दिन। और आपको यहाँ भी गुरु कृपा से प्रभु मिले। ये राजू भाई को भाव था, गुरु की कृपा ऐसी हो गई, सिर्फ बात की, एक भाव ही बताया कि मेरे को एक मूर्ति, और तुरंत लाभ मिल गया। जैसे भाव प्रकट किया और तुरंत लाभ प्राप्त गया। गुरु कृपा से प्रभु मिले, और प्रभु कृपा से आज प्रभु आए तो साथ में कौन आ गए? गुरु भी आ गए। आज जबरदस्त योग आया है, तो एक संकल्प करो कि जल्द से जल्द कोई एक छोटा मोटा अभिग्रह करो
कि विघ्न जब तक दूर नहीं हो तब तक मुझे कुछ त्याग, छोटा बड़ा कुछ त्याग करना है। चाय छोड़नी है, रात को 10 बजे के बाद मोबाइल छोड़ना है। तो 10 बजे तो चालू होता है। कुछ छोटा बड़ा एक सामायिक करनी है। कंदमूल आलू प्याज का त्याग करना है, होटल का त्याग करना है, रात्रि भोजन का त्याग करना है, ऐसा छोटा मोटा अभक्ष का त्याग करना है, पाव ब्रेड का, ठंडा पीना का, कोल्ड ड्रिंक्स का त्याग करना है। ऐसा कुछ छोटा, ऐसे तो डॉक्टर भी ये सब मना कर रहे हैं कि ये सबसे शरीर का, हेल्थ का, यानी कि स्वास्थ्य बिगड़ता है। मन का भी, परमात्मा कहते हैं मन का स्वास्थ्य भी प्राप्त करना हो तो ये सब छोड़ना है। तो एक छोटा बड़ा संकल्प, जब तक परमात्मा प्रतिष्ठित नहीं हो वन वर्ल्ड में, वहां तक एक छोटा विग्रह, खड़े हो जाओ, वन वर्ल्ड वाले खड़े हो, ये पूरा लोढ़ा पार, हाँ ठीक है, लोढ़ा पार वाले खड़े हो जाओ, चलो लोढ़ा पार खड़े हो जाओ। कुछ भी एक नया, कोई पाप त्याग का या कोई धर्म का, धर्म करने का संकल्प, 108 नौकार मंत्र की माला भी गिनो, कुछ भी करो, सामायिक करो, स्वाध्याय करो, कुछ भी करो, एक छोटा सा संकल्प। गुटखा खाते हो तो गुटखा का त्याग करो, पान बीड़ी सिगारेट शराब जो भी हो इसका त्याग, कुछ छोटा बड़ा संकल्प। इस भगवान की प्रतिष्ठा जब तक नहीं हो तब तक यह नियम लेना है। हाथ जोड़ो, मन में सोच लो, कोई भी छोटा बड़ा जो भी भावना हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको जो मन में धारणा करनी हो वो करके ये संकल्प करना है। हाथ जोड़ो। परिजन सख्यम, सिद्ध सख्यम, साउ सख्यम, देव सख्यम, पस्क्यम, धारणा विग्रह विचकार तोड़े सत्सागर मंत्र का सुनना वो श्री बोली वाह शुभ स्वामी। नहीं नहीं कोई